ऑडियो नंबर 3। पुस्तक जानकी मैया। लेखक परशुराम शर्मा आचार्य जी। आश्रम जीवन का प्रभाव और श्रम आदत पर जानकी देवी की हार्दिक आकांक्षा थी कि वह गांधी जी के बतलाए सच्चे जीवन मार्ग पर चले। इसलिए वह सब कठिनाइयों और परेशानियों को सहन करते हुए भी उत्साह से वहाँ के कार्यों में सहयोग देती रही और अपने हाथ से काम करने का ढंग सीखती रही। वहाँ के वातावरण के प्रभाव से उनका मन भी दूसरों की तरह पढ़ने लिखने का हुआ। इस कार्य में भी आरंभ में उन्हें कैसी असफलता हुई, इस संबंध में उन्होंने कहा है, जहाँ गीता का पाठ होता है वहाँ मैं भी गीता लेकर पहुँच जाती। सितार सीखने के वर्ग में सितार ले जाती। बापूजी जब बहनों का वर्ग लेते तो उसमें भी पहुँच जाती। बापूजी रामायण आदि पुस्तकों में से शुद्ध लिखकर लाने के लिए कहते। मैं बड़े चाव से शुद्ध और सुंदर लिखकर बताने का प्रयत्न करती। कॉपियाँ देखकर बापूजी निशान कर देते थे। लड़कियों के साथ साबरमती नदी में तैरना सीखने की भी कोशिश करती। मैं सीखने के हर स्थान पर पहुंचती, पर पूरी जानकारी किसी बात की ना कर सकी। आश्रम की बहनें मुझ पर हंसती रहती और कहती कि जिस वर्ग में देखो जानकी बहन हाजिर रहती हैं, पर वे यह नहीं जानती थीं कि मैं जहाँ की तहाँ ही रहती थी। नया पाठ लेने से चूकती नहीं, पर पिछला भूलती चली जाती। आश्रम में पाखाना सफाई का काम आश्रमवासी ही करते थे। बापू ने जीवन साधना की शुरुआत भंगी के काम से ही मानी है। जिसको इस काम से ग्लानि हो, भय हो, उसका आश्रम में रहना संभव ना था। हम लोग भी पाखाने में ही शौच जाते थे। मैंने देखा कि वहाँ तो ब्राह्मण पंडित सब बिना हिचक के पाखाने की सफाई करते हैं। मैं भी एक दिन हिम्मत करके चली गई। मन में उत्साह जो था, नाक पर साड़ी लपेट ली और चली गई। मेले की बाल्टी में एक बांस डालकर 2 आदमी पकड़कर खाद के गड्ढे तक ले जा रहे थे। मेले पर काफ़ी मिट्टी पड़ी होने से बांस आने या ग्लानि होने की कोई बात ही नहीं थी। मैंने भी बांस का एक छोर पकड़ा और डरते डरते मुंह फेरकर उससे गड्ढे तक पहुंचा दिया, पर बाल्टी पहुंचाने के बाद लौटकर सिर से पैर तक रगड़ रगड़ कर स्नान किया और गोबर लगाकर हाथ पैरों की शुद्धि की। पाखाना सफाई का यह मेरा पहला ही मौका था। पंजाब की प्रसिद्ध जननेत्री श्रीमती सरला देवी चौधरानी साबरमती आश्रम में बीमार हो गईं। उनको टाइफाइड हो गया। उनकी सेवा करने को महात्मा गांधी ने जमनादास गांधी को नियुक्त कर दिया। 2-3 दिन बाद ही सरला देवी बापूजी से शिकायत की कि जमनादास उनकी सेवा ठीक तरह नहीं कर सकते। गांधी जी ने अपने पुत्र देवदास से कहा कि कल से तुम इस काम को करना, पर देवदास ने कहा कि कल मेरी भी शिकायत होगी, इसलिए मेरा ना जाना ही ठीक है। इसके बाद श्रीमती संतानम की ड्यूटी वहाँ लगाई गई, पर उनकी भी शिकायत हुई। यह देखकर जानकी देवी के मन में यह बात आई कि मैं भी देखूं कि सेवा में क्या कमी रह जाती है जिससे शिकायत का अवसर आता है। साथ ही मैं सेवा करने का तरीका भी सीख लूँगी। वहाँ जानकी देवी को जो अनुभव हुआ, यह उन्होंने इस प्रकार प्रकट किया। दूसरे दिन से मैं उनकी सेवा में हाजिर हो गई। धूप और अगरबत्ती जलाकर मैंने उनके कमरे में सुगंध कर दी। झाड़ू भी धीरे धीरे दी। उन्होंने पेशाब का डब्बा बाहर रखने को कहा, वह भी मैंने रख दिया। फिर चोटी बनाने को कहा, मैंने चोटी बनाना शुरू किया। उनके बाल बड़े लंबे थे। मैंने चोटी बहुत धीरे धीरे की कि कहीं कोई बाल न खींच जाए। मेरा काम उनको ठीक लगा। टट्टी पेशाब का कमोड तो मैं बाहर रख देती, पर मेहतर के हाथ का धोया गीला कमोड भीतर कैसे रखूं, इस दुविधा को मैंने गोमती बहन के सामने रखा। उसने कहा कि जब आप वहाँ के काम के लिए जाती हो तो वहाँ के कपड़े अलग रखो और घर के कपड़े अलग। मैंने कहा कपड़े बदलना तो ठीक है, पर सिर रोज रोज कैसे धोऊंगी। गोमती बहन ने समझाया कि सिर की बात छोड़ दो। जब सरला देवी को मालूम हुआ कि मैं जमना लाल की पत्नी हूँ
तो उन्होंने कहा कि पेशाब का बर्तन बार बार मत निकाला करो, जब टट्टी हो तब दोनों एक बार ही निकाल दिया करो। इससे मुझे संतोष हुआ, क्योंकि इस प्रकार यह काम स्नान के पहले भी हो सकता था। वातावरण और सत्संग के प्रभाव से मनुष्यों में कितना परिवर्तन हो जाता है, इसके लिए जानकी देवी का उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। कहाँ तो उनका हाल यह था कि नल के पानी का छींटा पड़ जाने पर भी स्नान करती थीं, चौका चूल्हे और छुआछूत के नियमों का कड़ाई के साथ पालन करती थीं, और कहाँ दूसरों की टट्टी और पेशाब उठाने में भी संकोच छोड़ दिया। गांधी जी के आचरण और अन्य आश्रम वासियों के उदाहरण से उसने प्रत्यक्ष देख लिया कि छुआछूत की अपेक्षा बहुत बड़ा धर्म पीड़ितों और आपदग्रस्तों की सेवा करना है। जब वह विनोबा भावे जैसे महापुरुषों को टट्टी की सफाई करती देखती थी, तब उसमें किसी प्रकार के दोष का विचार कैसे करती। आश्रम में कुछ समय रह कर उन्होंने समझ लिया कि असली धर्म छुआछूत और बाह्य शुद्धता के नियमों के पालन करने में नहीं है, वरन उससे अधिक आवश्यकता आंतरिक शुद्धि की है, सद्विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं की है। यदि हम अपने शरीर, मन और सामग्री का उपयोग दूसरों का उपकार करने में, किसी दीन दुखी की सेवा में करते हैं, अपने हृदय में लोक कल्याण की भावना रखकर सार्वजनिक हित के कार्य करते हैं, तो हमारी बाह्य शुद्धि भी शोभा की बात मानी जा सकती है। पर यदि आचरण की दृष्टि से हम संकीर्ण और स्वार्थी ही बने रहें, तो ऊपरी ध्यान स्नान का कोई खास महत्व नहीं समझा जा सकता। असहयोग आंदोलन में देश सेवा। जमनालाल जी ने एक प्रकार से अपनी संपत्ति और सामग्री तो देशोद्धार के लिए अर्पित कर दी थी, पर एक देश सेवक की हैसियत से उन्होंने स्वयं बार बार जेल जाकर कष्ट भोगने में भी कमी नहीं रहने दी। जेल में उनकी स्थिति को देखकर अदालत उनको ए क्लास में रखकर बहुत सी सुविधाएं देने का आदेश देती थी, पर वे कहते थे कि जब हमारे अन्य साथी सी क्लास में रहकर असुविधा सहन करते हैं, तो हम ए क्लास में आराम के साथ कैसे रह सकते हैं। इसीलिए वे जानबूझकर सी क्लास में आकर वैसी ही सूखी रोटी और घटिया साग भाजी आदि खाते थे। इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर खराब पड़ा और उनको कई प्रकार की शारीरिक शिकायतें पैदा हो गई। जानकी देवी हर तरह से पति की अनुगामिनी थीं। जमनालाल जी के जेल जाने के बाद वह स्वयं आंदोलन में जोरों से भाग लेने लगती और सत्याग्रह के अवसर पर मौके पर पहुंचकर सहायता का कार्य करती। वह स्वयं भी सत्याग्रह करके जेल गईं और अपने पुत्रों को भी प्रेरणा देकर जेल भेजा। जेल में भी वह अपने आचार विचार संबंधी नियमों पर दृढ़ रहीं, जिससे एक बार तो बीमार होकर मरते मरते बची। इसका वर्णन करते हुए उनके जीवन वृत्तांत में एक स्थान पर कहा गया है कि जब तक मैं वर्धा जेल में रही, तब तक खाने का डब्बा घर से आता रहा, इसलिए कोई मुश्किल मालूम नहीं हुई। कुछ दिन बाद नागपुर जेल में भेजने की आज्ञा हुई। मुझे डर लगा कि हे भगवान, अब कैसे होगा। मेरा नागपुर जाना घर वालों को मालूम ना हो सका। गांधी जी की जय के नारे लगाते हुए हम जा रहे थे। जब नागपुर जेल में पहुंची तो देखा कि वहां तो एक बड़े महल की तरह है। एक के बाद एक 3-4 दरवाजे लांघने पर एक साफ कोठरी मिली। वहां 10 कोठरियां थीं। एक कोठरी में जाली का पलंग, कुर्सी आदि सामान भी था। मैंने उसी में अपने साथ लाई चीज़ों को घर की तरह जमा दिया। नागपुर जेल के सुपरिटेंडेंट अनुशासन में बड़े कठोर थे और कैदी उन्हें जालिम कहा करते थे। मैं वहां ए क्लास में थी। उन्होंने मुझसे आवश्यक सामान आदि के बारे में पूछा। मैंने कह दिया कि और तो जो कुछ है उसी से चल जाएगा, पर मेरा गाय के घी दूध प्रयोग करने का ही नियम है। उन्होंने कहा कि गाय का दूध तो यहाँ से दे दिया जाएगा, घी घर से मंगवा सकती हो। मैंने उबले हुए साग और रोटी के लिए ही कहा, क्योंकि मिर्च खाने की मेरी आदत ना थी। जब मैंने देखा कि वहाँ कैदियों में स्टोव जलाने के लिए दिया सलाई की भी खींचातानी चलती है, तब मैं कच्चे दूध में ही नींबू डालकर दही जमाने लगी। खाने के लिए बैगन का साग और रूखी रोटी आती थी, उसी पर बिना तपा हुआ घी रख कर खा लेती थी। ठंडे पानी से ही नहाती और कपड़े धो लेती। हमारे यहाँ टट्टी के लोटे को मिट्टी से मांजने का रिवाज है,
पर महाराष्ट्र में इस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जब कोई टट्टी होकर आता और अपनी आदत के अनुसार मेरी बाल्टी में लोटा डुबो देता, तब मैं बाल्टी को फिर से मिट्टी से मांजती। इस तरह मेरा काम बढ़ता ही जाता था। इस तरह जानकी देवी को जेल का खाना पीना और व्यवस्था अनुकूल सिद्ध नहीं हुई और वह बीमार हो गई। घर पर तो सब काम ठीक समय पर नौकर कर देते थे, पर यहाँ जेल में सब कुछ अनियमित हो गया। घर में गर्म पानी से स्नान आदि की आदत थी, पर यहाँ ठंडे से ही काम चलाना पड़ता था। इससे कुछ ही दिनों में बुखार आने लगा। डॉक्टर ने दवा खाने को कहा तो उसके लिए इनकार कर दिया। दिन में 3-4 टट्टी और उल्टियाँ भी होने लगीं। रात में कोठरी के भीतर कमोड पर ही टट्टी जाना पड़ता था। 7 दिन में ही 23 पाउंड वजन घट गया। बवासीर की शिकायत पहले से ही थी, अब खून की टट्टियाँ और खून की उल्टियाँ होने लगीं। एक दिन तो तबीयत ऐसी खराब हो गई कि बाहर इनके मरने की खबर फैल गई। पहले यह खबर किशोर लाल भाई ने सुनी, पर उन्होंने जमुना लाल को बताया नहीं। बाद में सबको खबर लग गई कि जानकी देवी की हालत बहुत खराब हो गई है। इनको जेल में अस्पताल में ले जाने को स्ट्रेचर भी आ गया, पर साथी महिलाओं ने कहा कि अब शाम को जाने से तकलीफ होगी, सुबह ले जाना। इसके बाद दुर्गावती जोशी ने कहा कि मैं एक दवाई बनाकर देती हूँ, यदि उससे रात भर में फ़ायदा हो गया तो अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने चावल का माड़ बनाकर उसमें नमक तथा जीरा मिलाया और घी का छौंक देकर चटा दिया। उससे वास्तव में काफ़ी आराम हुआ। इसके पश्चात दही और छाछ का सेवन बताया गया, पर दही जमाने के लिए जामन का जेल में मिल सकना कठिन था, क्योंकि वे शुद्ध गाय के दूध का ही जामन भी चाहती थी। अंत में वह वर्धा से ही मंगाया गया और तब दही तथा छाछ का सेवन करने से स्वास्थ्य ठीक हो सका। इस अवसर पर संघ में जो अन्य सत्याग्रही महिला कैदी थी, उन्होंने इनकी दिल से सेवा की और उसी से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो सका। असहयोग आंदोलन में समस्त भारत में जहां जेल जाने वाले पुरुषों की संख्या लाखों में थी, वहां स्त्रियों ने भी हजारों की संख्या में जेल यात्रा की थी। यद्यपि स्त्रियां राजनीतिक बातों को अधिक नहीं समझती थीं, पर गांधी जी के ऊपर उनका भगवान की तरह ही विश्वास हो गया था। इसलिए उनके आदेश को सुनकर वे सब तरह के कष्टों को सहने को तैयार हो जाती थीं, पर अधिकांश जीवन घर के भीतर ही बिताने और संसार में नित्य प्रति होने वाले संघर्ष से अपरिचित होने के कारण उनको थोड़े से परिवर्तन में ही कठिनाई जान पड़ती थी। फिर जेल खाने की तो दुनिया ही दूसरी होती है। वहाँ तो हर एक व्यक्ति को अपराधी मनोवृत्ति का समझकर उसे हर तरह से दबाकर रखने की चेष्टा की जाती है। यद्यपि असहयोग में जेल जाने वाली सभी स्त्रियां बड़ी सभ्य, सहृदय और प्रायः ऊंचे परिवारों की ही थीं, और सरकार भी इस बात को समझकर उनके साथ अधिक कड़ाई नहीं करती थी। पर फिर भी जेल के भीतर कुछ तो सख्ती बरती ही जाती है। वहाँ के कायदे कानून ही ऐसे हैं जिनसे सामान्य मनुष्य घबरा जाता है। फिर भी जानकी देवी वहाँ शांति और बिना घबराहट के रह आईं। गंभीर बीमारी हो जाने पर भी अपने नियम पर कायम रही। यह कम साहस और प्रशंसा की बात नहीं है। वह बहुत बड़े घर की महिला थीं, जिन्हें कभी किसी बात का अभाव सहन करना ही नहीं पड़ता था, पर उसने जेल खाने जाकर वहाँ 6 महीने बिता दिए। इसे उनकी सच्ची देशभक्ति का प्रमाण ही मानना चाहिए। परेशानी में भी आत्मसंयम। जानकी देवी ने राष्ट्रपिता गांधी जी के आदेशानुसार गहने और पर्दा ही नहीं छोड़ा। वह मारवाड़ी समाज की एक परंपरावादी स्त्री होते हुए भी जेल खाने जैसे अपावन स्थान में ही नहीं हो आईं, वरन उससे भी बढ़कर उन्होंने यह किया कि वो देशोद्धार के लिए अपने पति तथा पुत्रों का वियोग भी स्वीकार कर लिया। जेल खाने के जीवन के अभ्यस्त न होने के कारण वहाँ बार बार जाने से जमुना लाल जी का स्वास्थ्य भंग हो गया और उनका अल्प आयु में ही स्वर्गवास हो गया। उनके दोनों पुत्रों को सत्याग्रह और सन 1942 के आंदोलन में जेल में कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ी और वे मरते मरते बचे। खैर, ये बातें तो कभी कभी ही सहन करनी पड़ती थीं, पर जमुना लाल जी के असहयोग आंदोलन में इतने अधिक व्यस्त हो गए थे
कि उनको अपनी पत्नी से बात करने के लिए 2-4 मिनट का समय भी नहीं मिलता था। यह भी उसके लिए कम खेद की बात नहीं थी। वह जमनालाल जी की सेवा करना चाहती थी, पर उनको कोई तकलीफ हो तो उनकी देखभाल करने को प्रस्तुत रहती थी। पर जमनालाल जी के पीछे एक के बाद दूसरा काम और एक व्यक्ति से बात खत्म होते ही दूसरे व्यक्ति का आ जाना इस तरह लगा रहता था कि घर के भीतर कुछ मिनट भी नहीं ठहर पाते थे। इससे जानकी देवी को कभी कभी बड़ा खेद होता था। इसका एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा है, जमनालाल जी के कान में दर्द रहा करता था, बहुत इलाज कराया पर कोई लाभ न हुआ। उसका मेरे मन पर भी बोझ रहता था। मेरी झुंझलाहट इसलिए भी थी कि वे अस्वस्थ होते हुए भी निरंतर कार्य में लगे रहते थे। मेरे कहने का कोई असर नहीं होता था। यदि वह घर पर रहते तो आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। उन लोगों की आवभगत, व्यवस्था तथा कार्यों के संबंध में बातें होती रहती थीं। उनको अतिथि सत्कार और सार्वजनिक कार्य में ही आनंद और सुख मालूम देता था। बाहर जाते तब भी कार्यकर्ताओं के साथ बातों में लगे रहते। मोटर में, रेल में भी काम की बातें चलती रहती। मैं चाहती थी कि वे थोड़ा आराम करें, पर उनकी बातें क्यों रुकने लगीं। बातों में वह इतना थक जाते कि मुझे उनसे बात करने में भी दया आने लगती। गुस्सा तो मन में रहता ही, पर क्या करती। अति प्रेम की इन 2 अवस्थाओं में मेरा शरीर अस्वस्थ और कमजोर तथा मन चिड़चिड़ा रहने लगा। बात बात में बोलने के स्थान पर रोना आ जाता था। मैं चाहती थी कि उन्हें थोड़ा आराम मिले, मुझे उनकी सेवा करने का थोड़ा मौका मिले, पर ऐसा कुछ बनता ही नहीं था। इसका मुख्य कारण था सार्वजनिक कार्य, मेहमानों का आना जाना, सेक्रेटरियों और नौकरों से माथापच्ची। मैं सोचती थी कि ये ही बातें हैं जिनके कारण उनको आराम का अवसर नहीं मिलता और मैं भी सेवा करने से वंचित हूँ। आदमी मोह के कारण क्या क्या नहीं सोच लेता। सो मैं उनको परेशान और व्यस्त रखने वाली इन सब बातों से चिढ़ने लगी। वह कोई सार्वजनिक बातें करते या दौरे में साथ चलने को कहते तो मुझे गुस्सा आ जाता। इसी बात पर हम दोनों में दिनों दिन खींचातानी बढ़ने लगी। वह स्वयं समाधान के लिए भरसक प्रयत्न करते थे और जानते भी थे कि दोनों में यह खींचातानी क्यों हो रही है, लेकिन उनका जीवन तो पूरी तरह से सार्वजनिक ही हो गया था। वह चाहते तो भी उससे कैसे छूट सकते थे। वे तो उसमें सिर से पैर तक डूब चुके थे। यह तो मेरा ही काम था कि मैं उनके स्वभाव और रुचि को समझकर उनका साथ देती और उनके आनंद में अपना आनंद मानती। यहाँ पर जानकी देवी ने पतिव्रत और स्त्री धर्म की मूल बात कह दी। पतिव्रत धूप बत्ती अथवा दीपक जलाकर पति की पूजा करने में नहीं है, वह है उनकी अंतरात्मा में अपनी अंतरात्मा का योग कर देने में। इसी को शास्त्रों में गृहस्थ योग कहा गया है। ऐसी पत्नी एक और एक 11 की लोकोक्ति के अनुसार अपने पति की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। इसके विपरीत जो स्त्री शरीर से और बाह्य रूप से पतिव्रत का पालन करती है, पर अपने मन तथा अंतरात्मा को पति के मन तथा अंतरात्मा के अनुकूल नहीं बनाती, उसका पतिव्रत प्रशंसा के योग्य नहीं माना जा सकता है। हमें खेद से कहना पड़ता है कि आजकल हमारी अधिकांश महिलाएं, चाहे शिक्षित हों या अशिक्षित, इसी श्रेणी में आती हैं। इसी कारण हजारों व्यक्ति समाज सेवा की इच्छा और अभिलाषा रखते हुए भी उससे वंचित रह जाते हैं। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि वे पतिव्रत के वास्तविक तत्व को समझें और व्यवहार में लाएं, जिससे वे अपने पति की सच्ची सहकारिणी कही जा सकें। जानकी देवी विवाह के समय बिल्कुल अपढ़ और रूढ़िग्रस्त थीं, परंतु पति के विचारों और आकांक्षाओं के अनुकूल आचरण करके उन्होंने उनका हार्दिक प्रेम ही प्राप्त नहीं किया, वरन स्वयं महत्वपूर्ण समाज सेवा करके अपना मानव जन्म भी कृतार्थ कर लिया। गहनों का लालच और पर्दे के भीतर छिप कर रहना हमारे सामाजिक जीवन के 2 बड़े अभिशाप हैं, जिनके कारण समाज का आधा अंग महिला समाज गिरी हुई अवस्था में पड़ा है। यदि महिलाएं इनसे छुटकारा पा सकें तो देखते देखते उनकी कायापलट हो जाए। तब वे भी जानकी देवी की तरह ही कूपदान जैसे समाज सेवा के बड़े बड़े काम करने में समर्थ हो सकेंगी।
यह ठीक है कि शिक्षा की कमी और बाह्य जगत से विशेष संपर्क न रहने के कारण भारतीय स्त्रियां एक सीमित दायरे में ही बनी रहती हैं। अपने निजी परिवार और अधिक हुआ तो नाते रिश्तों के व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी के हित अनहित की तरफ ध्यान देना वे अनावश्यक समझती हैं। इसका एक कारण यह भी होता है कि भारतीय समाज में स्त्रियों का पर पुरुषों से किसी भी प्रकार संपर्क में आना, साधारण बातचीत भी करना अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसी दशा में उनसे सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की क्या आशा की जा सकती है। जानकी देवी भी गांधी जी तथा विनोबा जैसे महामानवों से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर भी अधिकांश में महिला समाज में ही काम करती रहीं। उन्होंने पुरुषों में खुलकर काम किया हो ऐसा उनके जीवन वृत्तांत से प्रकट नहीं होता। फिर भी यदि पुरुष चाहे तो अपनी पत्नियों को सार्वजनिक सेवा के लिए बहुत कुछ उपयोगी बना सकते हैं। जानकी देवी ने लिखा है कि उनका सार्वजनिक जीवन जो कुछ है वह जमनालाल जी की ही देन है, जिसे बाद में गांधी जी और विनोबा भावे से प्रेरणा मिलती रही। 9 बरस की उम्र में जावरा से वर्धा अपरिचितों के बीच में रहने को गई। छोटी सी कच्ची उम्र में ही माता पिता से जो संस्कार मिल सके उनको लेकर ससुराल गई। जब होश संभाला तो सास और दादा ससुर का साया उठ चुका था। तब जमनालाल जी से संपर्क और परिचय बढ़ने लगा। उन्होंने मेरे जीवन अपने विचारों के अनुसार ढालना आरंभ किया, पर वे अपनी कोई भी इच्छा मुझ पर लादते नहीं थे। जो बात अच्छी होती थी उस ओर इशारा मात्र कर देते थे। इस प्रकार जीवन चल रहा था कि गांधी जी आए। उन्होंने तो हमारे जीवन में तूफान की तरह प्रवेश किया। सारा जीवन ही बदल गया। उसके बाद विनोबा जी से परिचय बढ़ा। इस प्रकार मेरा जीवन आज जो कुछ है जमनालाल जी, बापूजी और विनोबा जी का बनाया हुआ है। बापूजी को अपनी जीवन साधना में कठिन प्रयत्न करना पड़ा था। उन्होंने बड़े नियम से, दृढ़ता से, परिश्रम से अपने जीवन को बनाया। विनोबा के लिए सब कुछ सहन करने योग्य है। इस प्रकार इन 3 साधकों और महापुरुषों के निकट संपर्क में रहने और अपनी शक्ति भर प्रयत्न करते रहने से जैसी मैं बन सकी हूँ उसका परिचय मेरी जीवन कथा से मिल सकता है। निसंदेह हमारे देश में अभी तक स्त्रियों को समाजोपयोगी बना सकना पुरुषों के ही हाथ में है। जिस घर में पुरुष स्वयं संकीर्ण विचारों के होंगे या स्त्रियों के समाज में मिलने जुलने को शंका की दृष्टि से देखते होंगे, वहाँ की स्त्रियों से किसी प्रकार की आशा करना ही व्यर्थ है। सब कुछ परिवर्तन हो जाने पर भी भारतीय स्त्री अभी तक पुरुष की आश्रित है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों ने तो उसे जन्म जन्मांतर के लिए अपनी पति की दासी बनकर रहने की भावना पैदा कर ही दी है। सामाजिक परंपरा के अनुसार भी स्त्री का पुरुष की इच्छा के अनुकूल चलना ही प्रशस्त माना गया है, अन्यथा उसकी चर्चा और निंदा होने लगती है। इस प्रकार स्त्रियों को देश और समाज के लिए उपयोगी बनाना अधिकांश में पुरुषों का ही काम है। हाँ, इस प्रकार की सुविधा मिलने पर आगे बढ़ना तथा स्वार्थ भाव को कम करके परोपकार के कार्यों में रुचि लेना स्त्री के निजी स्वभाव और प्रयत्न पर निर्भर है। जैसा अनेक विद्वानों का मत है, गांधी युग ही भारतीय समाज की काया पलट करने वाला है। हिंदू जाति में जो अनेक प्रकार की हानिकारक परंपराएं प्रचलित थीं, उनके निराकरण के सफल प्रयास महात्मा गांधी ने ही किए। अछूतोद्धार के लिए उन्होंने जिस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगा दी और अपने प्राणों की बाजी लगाकर अस्पृश्य जातियों को हिंदुत्व के दायरे में ही रखा, उसका हाल सभी जानते हैं। उन्हीं के आंदोलन के प्रभाव से आज अछूत जातियों के व्यक्ति राज्य मंत्री से लेकर कलेक्टर, कमिश्नर तक बने हुए हैं। इसी प्रकार भारतीय नारियों को अशिक्षा, पर्दे, जेवर आदि की बुराइयों से छुड़ाकर सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट हो सकने योग्य बनाने का श्रेय भी महात्मा जी को ही है। यद्यपि उनसे पहले ही स्त्री शिक्षा का प्रचार हो चुका था। कितने ही कन्या स्कूल खुले, कुछ स्त्रियां BA, MA की डिग्रियां प्राप्त कर चुकी थीं, पर सार्वजनिक जीवन में उनका प्रवेश न हो सका था। गांधी जी ने स्त्रियों को असहयोग
और सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित करके उनकी झिझक निकाल दी और वे समझ गईं कि घर गृहस्थी का उत्तरदायित्व सर पर रहने पर भी उनको समय आने पर समाज और देश सेवा के कार्यों में सहयोग देना ही चाहिए। जानकी देवी ऐसी ही स्त्रियों का एक उदाहरण है। मारवाड़ी समाज में स्त्रियों की दशा जितनी पिछड़ी हुई थी और वे अंधविश्वासों तथा मूढ़ परंपराओं में जितनी अधिक ग्रस्त थीं, उससे कोई जानकार व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। पर महात्मा जी की प्रेरणा से जानकी देवी ने स्वयं उन सबसे मुक्त होकर अपने समाज की सैकड़ों स्त्रियों को बंधन मुक्त करके समाज सेविका बना दिया। यह कम महत्व की बात नहीं है। एक जानकी देवी ही नहीं, महात्मा जी के आंदोलन की प्रेरणा से और भी हजारों स्त्रियां उच्च श्रेणी की समाज सेविका और देश सेवा की व्रतधारी बन गईं। उदाहरण के लिए श्रीमती सरोजनी नायडू महात्मा जी के संपर्क में आने से पूर्व केवल एक प्रसिद्ध कवयित्री ही थीं और कभी कभी कांग्रेस कॉन्फ्रेंसों में देश सुधार संबंधी विषयों पर साधारण भाषण दे दिया करती थीं। पर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उपरांत वे देश की एक कर्मठ नेता बन गईं और फैशन तथा सुख इलाज की जिंदगी को त्याग कर जेल खाने की रोटियां खाने लगीं। नमक सत्याग्रह के समय उन्होंने घंटों तक खुले मैदान में खड़े रहकर जो सहिष्णुता का भाव प्रकट किया, उससे सिद्ध हो गया कि कोमल से कोमल भारतीय नारी कर्तव्य की पुकार सुनकर त्याग और बलिदान का महान आदर्श उपस्थित कर सकती हैं। इसी प्रकार अवंतिकाबाई गोखले ने गांधी जी के कार्यारंभ करते ही बम्बई के सुख समृद्धिपूर्ण जीवन को त्याग कर चंपारण बिहार के पिछड़े हुए गांव का रहन सहन स्वीकार किया और वहां रहने वाले मैले कुचैले बच्चों तथा स्त्रियों को अपनी सेवा के बल से एक नया जीवन प्रदान कर दिया। उसने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में वह काम करके दिखा दिया जो वहां के निवासियों द्वारा आज तक किया जाता है। जानकी देवी का सौभाग्य था कि उसे भी इस प्रकार की त्यागी और सेवा भाव संपन्न महिलाओं तथा गांधी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिससे वह अपने को दीन दुखियों की सहायता और सेविका बनाकर अपना जीवन सफल कर सकी।